हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमएसके स्टडी। दोस्तों, अभी जो है हम लोग क्लास 10th आर एस अग्रवाल मैथ का सॉल्यूशन कर रहे हैं, जिसमें कि हम पिछला वीडियो में एक्सरसाइज 3B तक का सॉल्यूशन कर चुके हैं। आज हम लोग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल एक्सरसाइज 3C करने वाले हैं। तो इस एक्सरसाइज को समझने से पहले, बनाने से पहले हमको एक फार्मूला की आवश्यकता होगी, जो कि हमें इस एक्सरसाइज को बनाने में आसान बनाएगा। तो चलिए हम उस फार्मूला को पहले समझ लेते हैं। तो मान लीजिए कि आपको दो इक्वेशन दिया हुआ है। फर्स्ट इक्वेशन है a1x प्लस b2y प्लस c1 इक्वल टू 0 और सेकेंड इक्वेशन है a2x प्लस यहाँ पे b1 b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अब इससे हमें फार्मूला निकालना है। तो फार्मूला होता है x अपॉन b1 इंटू c2 माइनस b2 इंटू c1 इक्वल टू हो जाएगा y अपॉन c1 a2 माइनस c2 a1 इक्वल टू 1 अपॉन a1 इंटू b2 माइनस a2 इंटू b1। ये फार्मूला होता है। इस फार्मूला को हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के नाम से जानते हैं। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के नाम से क्यों जानते हैं, तो यहाँ पे आप इस फार्मूला को याद रखने का तरीका भी है, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्यों कहते हैं यहाँ पे आप समझिए। ये मेरा x है, ये y और ये 1 है। इसको हमें ऐसे क्रॉस करना है, इसको भी हमें ऐसे क्रॉस करना है, और इसको भी ऐसे क्रॉस करना है कि दोनों क्रॉस के बीच में x, y और 1 रहे। अब यहाँ पे हमको ध्यान में रखना है, ये मेरा b1 होगा, ये नीचे हो जाएगा b2। फिर यहाँ पे हमको ध्यान रखना है c1 c2। अब यहाँ तक हो गया। फिर आगे हम एरो का सिंबल देंगे, ये हो जाएगा मेरा a1 a2 और आगे फिर सिंबल होगा b1 b2। अब इससे समझिए, इस डायग्राम से समझिए इस फार्मूला को याद रखने का तरीका। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, x है, यहाँ पे x है, यहाँ भी x है, ये मेरा x अपॉन b1 इंटू c2। ये जो क्रॉस जो जा रहा है, ये किधर जा रहा है, b1 और c2 की तरफ, तो ये हो गया b1 इंटू c2। और बीच में हमें याद रखना है कि सब्सट्रैक्ट होगा, सिंबल सब्सट्रैक्ट का होगा। इधर क्या है, b2 c1, यहाँ पे हम देख रहे हैं b2 c1 इधर आ रहा है। फिर ये हो गया y अपॉन ये मेरा c1 इंटू a2, क्रॉस आगे की ओर आ रहा है। फिर c2 इंटू a1। फिर इधर क्या है, 1, यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1 अपॉन a1 इंटू b2 माइनस a2 इंटू b1 हो जाएगा। अब इसी फार्मूला को हमें ध्यान में रखते हुए इस एक्सरसाइज का सॉल्यूशन करना है। तो चलिए अब हम एक्सरसाइज का क्वेश्चन देखते हैं। एक्सरसाइज 3C है, सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन बाय यूजिंग द मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अभी जो हम जस्ट फार्मूला देखे हैं, उसी के मेथड के द्वारा हमें इसका सॉल्यूशन करना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन हम देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 और 7। ये 7 जो क्वेश्चन है, 7 क्वेश्चन लगभग सेम क्वेश्चन है। तो इसमें से हम ऐसा करते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है x प्लस 2y प्लस 1 इक्वल टू 0, और दूसरा इक्वेशन है यहाँ पे 2x माइनस 3y माइनस 12 इक्वल टू 0। तो इसमें से हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पे a1 a2 b1 b2 और c1 c2 पहले हम लिख लेंगे। गिवन सॉल्यूशन में लिखेंगे गिवन a1 इक्वल टू, यहाँ पे ये मेरा हो जाएगा a1 इक्वल टू कुछ नहीं है इस जगह पे, तो इसका मतलब क्या हुआ 1। a2 इक्वल टू, a2 मेरा ये हो जाएगा सेकेंड इक्वेशन, तो यहाँ पे 2। फिर b1 इक्वल टू ये हो जाएगा 2, b1 इक्वल टू 2, b2 इक्वल टू 3, और 3 के पीछे क्या देख रहे हैं, माइनस का सिंबल है, तो b2 इक्वल टू -3, और c1 इक्वल टू हो जाएगा 1 और c2 इक्वल टू -12। इतना सबसे पहले हमें लिख लेना है। चलिए हम अब इसका आगे सॉल्यूशन करते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले फार्मूला लिख लेंगे। फार्मूला हम इसलिए बोल रहे हैं लिखने के लिए, क्योंकि आप बार बार लिखिएगा तो आपको याद रहेगा। तो फार्मूला होता है x अपॉन b1 इंटू c2 b1 इंटू c2 माइनस b2 इंटू c1 इक्वल टू
y अपॉन C1 इंटू A2 माइनस C2 इंटू A1 इक्वल टू 1 अपॉन A1 इंटू B2 माइनस A2 इंटू B1। ये मेरा फॉर्मूला होता है। अब इस फॉर्मूला पे हम वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा x अपॉन यहाँ पे क्या है B1 इंटू C2, तो B1 मेरा 2 निकला हुआ है, 2 इंटू C2 मेरा है -12। इसको हम ब्रैकेट में रख लेंगे। माइनस का सिंबल है तो हम माइनस देंगे। माइनस के बाद क्या है B2 इंटू C1, B2 मेरा निकला हुआ है -3 इंटू और C1 है 1 इक्वल टू, अब हमें दूसरा सेकंड लेना है y अपॉन C1 इंटू A2, C1 मेरा 1 है इंटू A2 2 माइनस के बाद क्या है यहाँ पे C2 इंटू A1, C2 कितना है -12 इंटू A1 1 इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन 1 मेरा है 1 इंटू B2 -3, इसको हम ब्रैकेट में बंद कर लेंगे। माइनस का सिंबल देंगे। माइनस का सिंबल देने के बाद हमें जो है A2 इंटू B1 लिखना है। A2 कितना मेरा निकला हुआ है 2 इंटू B1 मेरा है B1 भी 2 है इंटू 2 इंटू 2। अब इसका जब हम सॉल्यूशन कर रहे हैं तो ये हो जाएगा x अपॉन 12 इंटू 2 -24, माइनस का सिंबल, और ये अंदर में है -3 इंटू 1 और ये माइनस बाहर, तो ये क्या हो जाएगा माइनस और माइनस +3। इस दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 और ये -3 बाहर आएगा तो ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा इक्वल टू 2y नहीं y अपॉन 1 इंटू 2 और ये माइनस है अंदर और ये बाहर आने के बाद प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस +12 इक्वल टू 1 अपॉन 1 इंटू -3, ये हो जाएगा -3 और ये 2 इंटू 2, माइनस का सिंबल है तो -4। आगे हो जाएगा x अपॉन -24 और +3, ये हो जाएगा -21 इक्वल टू y अपॉन 12 + 2 14 इक्वल टू 1 अपॉन -7। अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, इसी के इक्विवेलेंट में y अपॉन 14 भी है और 1y -7 भी है, तो हम इसके x अपॉन -21 के इक्वल टू में हम लिख सकते हैं 1y -7। जब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मेरा क्या हो जाएगा x इक्वल -7x हो जाएगा। इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे -7x और ये -21, तो x इक्वल टू मेरा हो जाएगा x इक्वल टू -21 अपॉन -7, 7 3 जा 21, 3 मेरा x इक्वल टू निकल के आएगा। अब हम फिर सेकेंड लेंगे y अपॉन 14 इक्वल टू 1 अपॉन -7, तो जब इसको भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये हो जाएगा -7y इक्वल टू 14, y इक्वल टू हो जाएगा 14 अपॉन -7, 7 2 जा 24, 7 2 जा 14, तो ये हो जाएगा -2। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं x इक्वल टू मेरा निकल के आया है x इक्वल टू देयरफॉर x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू -2 मेरा आंसर हो जाएगा। अब आगे जो भी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 तक लगभग सेम है, तो आप खुद बना के देखिए। अगर नहीं बन पाता है तो आप हमें कमेंट करके पूछिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 9 देखने से पहले हम थोड़ा सा आपको हिंट दे देते हैं क्वेश्चन नंबर 7 और 8 का। क्वेश्चन नंबर 7 में जो हम राइट हैंड साइड में 3 देख रहे हैं इक्वल टू के राइट हैंड साइड, इसको हम इस साइड लेके जाएंगे तो ये -3 हो जाएगा इक्वल टू 0। इसी तरह हम सेकेंड इक्वेशन में भी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है x अपॉन 6 प्लस y अपॉन 15 इक्वल टू 4, तो इस दोनों का हम एलसीएम ले लेंगे और ये एलसीएम लेने के बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करके मेरा इक्वेशन आ जाएगा, उससे हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 जो है यहाँ पे फ्रैक्शन में दिया हुआ है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे लेट कर लेंगे 1/x इक्वल टू u एंड 1/y इक्वल टू v।
तो इससे मेरा फर्स्ट इक्वेशन क्या हो जाएगा, जब हम 1/x को u मान लिए हैं तो ये हो जाएगा u, और 1/y इक्वल टू भी, तो ये हो जाएगा v इक्वल टू 7। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं u प्लस v माइनस 7 इक्वल टू 0। ये मेरा हो गया इक्वेशन फर्स्ट। सेकेंड है 2/x। 2/x जो दिया हुआ है तो इसको तो हम ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 1/x, और 1/x को हम क्या माने हुए हैं u, तो ये हो जाएगा 2u। फिर दूसरा है क्वेश्चन में 3/y, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 इंटू 1/y, ये हो जाएगा 1/y इक्वल टू हम v माने हुए हैं तो ये हो जाएगा 3v इक्वल टू 17। इस 17 को हम इस साइड लेके आ जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, -17 इक्वल टू 0। इसको हम लेट कर लेते हैं इक्वेशन सेकेंड। अब इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड से हम क्या करेंगे, a और b का वैल्यू, a b और c का वैल्यू हम निकाल के लिख लेंगे। तो a1 मेरा निकल के आ जाएगा, a1 इक्वल टू, यहाँ पे कुछ नहीं है तो इसका मतलब 1, a2 इक्वल टू हो जाएगा, या u के पीछे 2 लगा हुआ है तो 2, b1 इक्वल टू हो जाएगा, v के पीछे यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1, और b2 इक्वल टू, v के पीछे यहाँ 3 है इक्वेशन सेकेंड में तो ये b2 इक्वल टू 3, एंड c1 इक्वल टू -7 और c2 इक्वल टू -70। अब हम क्या करेंगे, पहले हम फार्मूला को फिर लिखें, x/b1 इंटू c2 माइनस b2 इंटू c1 इक्वल टू y/c1 इंटू a2 माइनस c2 इंटू a1 इक्वल टू 1/a1 इंटू b2 माइनस a2 इंटू b1। ये मेरा फार्मूला होता है। अब इस फार्मूला में हम क्या करेंगे, a1 a2 b1 b2 और c1 c2 का वैल्यू पुट कर देंगे। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे x/b1 मेरा क्या निकल के आया 1, और c2 मेरा है -70, माइनस का यहाँ सिंबल है, b2 इंटू c1। अब b2 मेरा है 3 और c1 क्या निकल के आया हुआ है -7, इसको हम ब्रैकेट में रखेंगे, इक्वल टू y/c1 इंटू a2, c1 का वैल्यू पुट करेंगे तो -7, a2 मेरा है 2 माइनस c2 इंटू a1, c2 मेरा -17 इंटू a1 मेरा निकला हुआ है 1, दोनों को हम ब्रैकेट में रखेंगे, इक्वल टू में हो जाएगा, इक्वल टू 1/a1 मेरा है 1 इंटू b2 क्या है वो दिया निकल के आया 3 माइनस a2 है 2 और इंटू b1 1। लेकिन यहाँ पे हमें जो है x और y नहीं रखना है, x के जगह पे जो यहाँ पे हम रखे हुए हैं x, ये मेरा x और y नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि हम ऊपर में हम क्या, मेरा इक्वेशन क्या है, यहाँ पे हम इक्वेशन में देख रहे हैं कि x के जगह u और y के जगह मेरा v है, तो हम x और y के जगह क्या लिखेंगे u और v। तो ये हो जाएगा मेरा u और v, यहाँ u और ये v इक्वल टू हो जाएगा। अब इसका हम सॉल्यूशन करेंगे तो इक्वल टू में हो जाएगा u/1 इंटू 17 -17 और -21, और ये माइनस बाहर है तो ये हो जाएगा +21 इक्वल टू v/-14 -17 और माइनस +17 इक्वल टू 1/3 माइनस 2 इक्वल टू हो जाएगा u/21 -17 4 इक्वल टू v/17 -14 इक्वल टू 3 1/1। u/4 इक्वल टू हम 1 लेंगे, u/4 इक्वल टू हम अगर 1 लेते हैं तो ये मेरा u क्या निकल के आ जाएगा, u इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा 4 निकल के आएगा u इक्वल टू। फिर अगर हम v/3 इक्वल टू 1 लेते हैं तो मेरा v इक्वल टू निकल के आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे 3। अब u और v का मेरा वैल्यू जो आया है किस में पुट करेंगे, हम लेट किए हुए थे 1/x इक्वल टू 1, यहाँ पे हम पुट किए हुए हैं 1/x इक्वल टू 1 और 1/y इक्वल टू v। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1/x इक्वल टू u। तो यहाँ पे अगर हम u का वैल्यू देते हैं 1/x इक्वल टू u मेरा निकल के आया 4, तो x क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे 1 इक्वल टू 4x
देयरफॉर x इक्वल टू 1/4। आगे है मेरा 1/y इक्वल टू v। तो यहाँ पे हम v का वैल्यू पुट करेंगे तो 1/y इक्वल टू v मेरा निकल के आया हुआ है 3। तो यहाँ पे हो जाएगा 3। देयरफॉर क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे 1 इक्वल टू 3y, y इक्वल टू हो जाएगा 1/3। इसका मतलब क्या हुआ, मेरा x और y क्या निकल के आ रहा है, देयरफॉर x इक्वल टू 1/4 एंड y इक्वल टू 1/3 मेरा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम 11 लेते हैं। यहाँ पे जो है ax अपॉन बी माइनस बी वाई अपॉन ए इक्वल टू ए प्लस बी, और दूसरा इक्वेशन दिया हुआ है ax माइनस बी वाई इक्वल टू 2ab। तो सबसे पहले हम फ्रैक्शन में जो दिया हुआ है उसको हम पहले हटाएंगे। फ्रैक्शन में से हम हटा भी सकते हैं और नहीं भी हटा सकते हैं, लेकिन हम फ्रैक्शन में हटा लेते हैं तो हमें आसानी होती है बनाने में, इसलिए हम पहले फ्रैक्शन हटाएंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन लिख लेते हैं ax अपॉन बी माइनस बी वाई अपॉन ए इक्वल टू ए प्लस बी, ये मेरा क्वेश्चन दिया हुआ है। अब इसको हम फ्रैक्शन से हटाने के लिए क्या करेंगे, पहले b और a का एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा b a, ऊपर में क्या हो जाएगा a स्क्वायर x माइनस बी स्क्वायर y इक्वल टू ए प्लस बी इक्वल टू हो जाएगा। अब इसको हम क्या करेंगे, बी ए को हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर एक्स माइनस बी स्क्वायर वाई इक्वल टू ए बी, सॉरी ए और इधर बी ए है तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ए स्क्वायर एक्स माइनस बी स्क्वायर वाई। इसको हम जब इस साइड लाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस में, टोटल इधर आने पे माइनस में हो जाएगा तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर। ये टोटल जो है ये पूरा टर्म ये माइनस में है इक्वल टू 0। अब इसको हम लेट कर लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। सेकेंड इक्वेशन दिया हुआ है क्वेश्चन में ए एक्स माइनस बी वाई इक्वल टू 2ab, ये मेरा क्वेश्चन दिया हुआ है। तो इसको हम क्या करेंगे, इस 2ab को हम राइट हैंड साइड है तो इसको हम लेफ्ट हैंड साइड लाएंगे तो ये हो जाएगा ए एक्स माइनस बी वाई माइनस 2ab, ये प्लस में है तो ये इधर आने पे माइनस हो जाएगा माइनस 2ab इक्वल टू 0। इसको हम लेट कर लेते हैं इक्वेशन सेकेंड। अब हम इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड से क्या करेंगे, a1 a2 b1 b2 और c1 c2 फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा मेरा क्या हो जाएगा, a1 इक्वल टू हो जाएगा a1, यहाँ पे ये मेरा इक्वेशन फर्स्ट है, सॉरी यहाँ पे ये मेरा इक्वेशन फर्स्ट है तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर, b1 हो जाएगा, ये मेरा b1 है तो ये हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर, और c1 हो जाएगा ये टोटल, ये जो टोटल ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर, और ये क्या है निगेटिव में है, किसमें है निगेटिव में। a2 हो जाएगा मेरा, a2 इक्वल टू इक्वेशन सेकेंड ये है तो a2 इक्वल टू हो जाएगा a, b2 इक्वल टू माइनस बी और c2 इक्वल टू माइनस 2ab। अब क्या करेंगे हम, अब फॉर्मूला हम यहाँ पे पहले लिख लेंगे जिसे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के नाम से जानते हैं। फॉर्मूला होता है x अपॉन b1 इंटू c2 माइनस b2 इंटू c1 इक्वल टू हो जाएगा y अपॉन c1 a2 माइनस c2 a1 इक्वल टू 1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। इसको हम याद भी रखने का आपको तरीका बता चुके हैं, कैसे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को याद रखेंगे। तो अब जो है हम इस फॉर्मूला में क्या करेंगे, जितना भी a1 a2 b1 b2 और c1 c2 है उसका हम वैल्यू पुट करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा x अपॉन, कलर चेंज कर लेते हैं, x अपॉन b1 क्या है मेरा, b1 है माइनस बी स्क्वायर इंटू c2 मेरा निकला हुआ है माइनस 2ab। इसको हम ब्रैकेट में रखेंगे, माइनस यहाँ पे माइनस का सिंबल है b2 इंटू c1,
तो B2 मेरा है माइनस B इंटू C1। C1 क्या है मेरा माइनस ए स्क्वायर बी मल्टीप्लिकेशन माइनस ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर। ये क्या है मेरा C1 इक्वल टू हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, y के जगह पे हम लिखेंगे y अपॉन C1 इंटू A2। तो C1 है मेरा माइनस ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर इंटू A2 मेरा क्या है, निकला हुआ है A। अब इस टोटल में से हमको क्या करना है, सब्सट्रैक्ट करना है माइनस C2 इंटू A1। C2 माइनस C2 मेरा क्या निकला हुआ है, C2 माइनस 2AB इंटू A1 मेरा है ए स्क्वायर इक्वल टू में हम अब लिखेंगे 1 अपॉन A1 इंटू B2। A1 है ए स्क्वायर इंटू B2 मेरा निकला हुआ है माइनस B। सब्सट्रैक्ट A2 मेरा निकला हुआ है A और B1 है मेरा B1 यहाँ पे है B1 माइनस B स्क्वायर। अब इसको हम क्या करेंगे, टोटल को सॉल्व करेंगे। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x अपॉन यहाँ पे क्या है माइनस B स्क्वायर इंटू माइनस 2AB, तो ये प्लस 2AB क्यूब हो जाएगा। अब यहाँ पे माइनस का सिंबल है तो माइनस देंगे। अब जो है हम इस माइनस B से हम इस टोटल को हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब हम इसको माइनस B से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये मेरा क्या हो जाएगा, माइनस ए स्क्वायर बी, माइनस B और माइनस ए स्क्वायर बी यहाँ पे हो जाएगा प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। फिर माइनस B से हम क्या करेंगे, इस ए बी स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले इस माइनस से प्लस मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा माइनस ए बी स्क्वायर और माइनस ए बी स्क्वायर इंटू माइनस B, तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस ए बी क्यूब इक्वल टू y अपॉन, यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, ये माइनस है ए स्क्वायर बी और इस माइनस से जब हम इस प्लस ए बी स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस ए बी स्क्वायर। अब इसको हम ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा ए क्यूब बी माइनस, और इधर भी माइनस है तो ये हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2AB इंटू ए स्क्वायर। ये हो जाएगा माइनस और ये माइनस बाहर आएगा तो हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 2A क्यूब बी इक्वल टू 1 अपॉन ए स्क्वायर इंटू माइनस बी। ये हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर बी और ये माइनस बी स्क्वायर से हम जब ए को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस ए बी स्क्वायर और ये बाहर आएगा तो माइनस माइनस प्लस ए बी स्क्वायर। अब इसको हम फिर सॉल्व करेंगे। ये हो जाएगा x अपॉन 2AB क्यूब और इसको जब हम ये बाहर आएगा तो ये क्या हो जाएगा माइनस प्लस माइनस ए बी क्यूब और यहाँ पे 2AB क्यूब है और यहाँ माइनस ए बी क्यूब, तो ये क्या हो जाएगा सब्सट्रैक्ट होके ए बी क्यूब माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू y अपॉन ए क्यूब बी, यहाँ पे एक ए क्यूब बी है और यहाँ पे 2A क्यूब बी है। जब इसको हम सब्सट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ हो जाएगा ए क्यूब बी माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन, यहाँ पे हम लिखते हैं इक्वल टू में इक्वल टू 1 अपॉन ए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी। इस पॉजिटिव वाले टर्म को हम इधर ले आए और इस नेगेटिव वाले टर्म को हम इस साइड रख दिए। अब इस दोनों में से हम कोई एक टर्म लेंगे, या तो x टर्म या y टर्म। तो अगर हम x वाले टर्म लेते हैं तो ये हो जाएगा x अपॉन
ए बी क्यू माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू 1 ए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी। पहले हम x का वैल्यू निकालते हैं। x अपॉन इस दोनों में हम क्या देख रहे हैं, ए बी क्यूब माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर दोनों में है और a जो है दोनों में है, तो यहाँ पे हम ए बी स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं। जब हम ए बी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे मेरा रह जाएगा b माइनस इसमें से क्या रह जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर में से a मेरा कॉमन बच के आएगा अपॉन 1 अपॉन। अब इस दोनों में हम क्या देख रहे हैं, ए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी, ए और बी जो है दोनों में कॉमन है, तो यहाँ पे हम ए बी ले लिए, तो इसमें रह जाएगा बी और इसमें ए। तो यहाँ पे देख रहे हैं बी माइनस ए इधर भी है और इधर भी है, ए और ए कैंसिल, बी स्क्वायर यानी कि एक बी और एक बी कैंसिल हो जाएगा, तो ये मेरा रह जाएगा x अपॉन बी इक्वल टू 1, देयरफॉर x इक्वल टू मेरा निकल के आ जाएगा b। अब हम y का वैल्यू निकालेंगे। y मेरा है y अपॉन ए क्यूब बी, यहाँ पे लिखेंगे y अपॉन ए क्यूब बी माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू 1 ए बी इंटू बी ए। कहाँ से लिए हैं हम इसको, ये जो हम यहाँ पे सॉल्व किए हैं, यहाँ पे जब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं तो ये मेरा क्या आ रहा है, इसको जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो ये 1 ए बी इंटू बी ए आ रहा है। तो यहाँ पे हो जाएगा, इस दोनों में हम अगर कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे ए स्क्वायर और ए स्क्वायर दोनों में देख रहे हैं कॉमन है, तो यहाँ पे हम ए स्क्वायर कॉमन लेते हैं और यहाँ पे क्या देख रहे हैं बी, तो इसमें मेरा रह गया रिमाइंडर ए माइनस बी और इधर 1 ए बी इंटू बी माइनस ए। अब अगर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं y अपॉन ए स्क्वायर बी, और अगर हम इस दोनों में से अगर माइनस कॉमन ले लेते हैं माइनस, तो ये क्या हो जाएगा b माइनस ए। इस दोनों को जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ देख रहे हैं कि माइनस बी और ये हो जाएगा प्लस ए, जो कि यहाँ पे मेरा क्वेश्चन में ऑटोमेटिक है 1 ए बी इंटू बी माइनस ए। अब यहाँ पे b माइनस ए और b माइनस ए कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा b और b कैंसिल, a और एक a कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे ये हो गया y अपॉन माइनस ए इक्वल टू 1। इट मीन्स y इक्वल टू माइनस ए। देयरफॉर मेरा आंसर क्या हो जाएगा, x इक्वल टू बी एंड y इक्वल टू माइनस ए मेरा आंसर निकल के आ जाएगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर इस चैप्टर में आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट करके पूछिए, मैं उसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कराऊंगा।